लोहगढ़ किले का इतिहास और आक्रमणों की कहानी। लोहगढ़ किले का इतिहास, आक्रमणों की जानकारी और किले के भीतर की मुख्य संरचनाएं। लोहगढ़ किला या लोहागढ़ किला 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल ने बनवाया था। इसके अलावा सूरजमल ने कई अन्य किलों और महलों का निर्माण किया। लोहगढ़ किले को सबसे मजबूत किले के रूप में माना जाता है क्योंकि कई हमलों के बावजूद ब्रिटिश इसे पकड़ नहीं पाए। लॉर्ड लेक ने 1805 में 6 हफ्तों के लिए किले की घेराबंदी की, लेकिन इतने हमलों के बावजूद वह इस जीत हासिल नहीं कर पाए। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज को मुगलों और ब्रिटिशों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। किला गहरी खाई से घिरा हुआ है। एक कहावत यह भी है कि किले का एक गेट दिल्ली से लाया गया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली ले गया था। 17वीं शताब्दी में किले में गेट लाया और ठीक किया गया था। लोहगढ़ किले पर हमले। अटैक ऑन लोहगढ़ फोर्ट। जनरल राजपूत और मराठों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहता था, इसलिए उसने राजा रंजीत को संधि की याद दिलाई। उस समय होलकर राजा उनकी सुरक्षा में थे और राजा ने उन्हें अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लिए गए इस फैसले के बाद उन्होंने किले पर घेराबंदी कर दी और लेक की कमान के तहत किले पर हमला किया, लेकिन बुरी तरह हार गए। उनके कई सैनिक और अधिकारी मारे गए। 2 दिनों के बाद ब्रिटिशों ने दीवार तोड़ दी और जाटों ने तोपखाने के माध्यम से उन पर हमला किया। तीसरे हमले में अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक खाई को पार कर लिया, लेकिन जाटों के हमले ने सैनिकों के शरीर में खंदक भर दिया। जनरल लेक संधि करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि सुदृढ़ीकरण आ रहा है। होलकर, अमीर खान और रणजीत सिंह की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों पर हमला किया। जब मुंबई और चेन्नई से आए सैनिकों से ब्रिटिश बल को मजबूत किया तो उन्होंने हमले को नए सिरे से अंजाम दिया। ब्रिटिश सैनिकों पर बोल्डर से हमला किया गया, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ किले में प्रवेश करने में सफल रहे। इस युद्ध से ब्रिटिशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 3000 मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसके बाद झील राजपूतों के साथ शांति संधि में चली गई। अष्टधातु द्वार, अष्टधातु गेट। अष्टधातु द्वार किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। गेट के स्पाइक्स 8 धातुओं से बने होते हैं, इसीलिए गेट को अष्टधातु या 8 धातु गेट कहा जाता है। यहाँ अष्ट का अर्थ है 8 और धातु का अर्थ है धातु। गेट में युद्ध के हाथियों के चित्रों के साथ साथ गोलगढ़ हैं। ऐसा माना जाता है कि यह द्वार चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लाया था। 1764 में राजा जवाहर सिंह गेट को लोहगढ़ किले में ले आए। लोहिया द्वार, लोहिया गेट। लोहिया गेट किले के दक्षिण में स्थित है। इसे दिल्ली से लाया गया था क्योंकि यह चित्तौड़गढ़ किले का एक हिस्सा था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। बलुआ पत्थर का दरबार, सैंडस्टोन दरबार। सैंडस्टोन दरबार या महाराजा मीटिंग हॉल एक हॉल था जहां राजा सार्वजनिक और निजी बैठकें करते थे। हॉल की दीवारों पर नक्काशी की गई है और हॉल में स्तंभ और मेहराब भी हैं। हॉल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। खाई मोट। किला चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसकी चौड़ाई 250 फीट और गहराई 20 फीट है। खाई को खोदने के बाद 25 फीट की ऊंचाई और 30 फीट की चौड़ाई की एक दीवार का निर्माण किया गया था। किले में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए 10 द्वार हैं। प्रत्येक दरवाजा मुख्य सड़क की ओर जाता था और सड़क के सामने एक खाई थी जिसकी चौड़ाई 175 फीट और गहराई 40 फीट थी। किले की दीवारें, वॉल्स ऑफ द फोर्ट। किले की मुख्य इमारत की दीवारों की ऊंचाई 100 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। बाहरी हिस्सा ईंट और मोर्टार से बना था, लेकिन भीतरी हिस्सा मिट्टी से बना था। तोपों की गोलीबारी से आंतरिक भाग प्रभावित नहीं हुआ। बुर्ज।
किले में 8 बुर्ज या मीनारें थीं, जिनमें से जवाहर बुर्ज सबसे ऊंचा है। इन टावरों पर बड़ी तोपों के पहिए लगाए गए थे। तोप के पहियों पर इतना भार था कि हथियार खींचने के लिए लगभग 40 जोड़े बैलों का इस्तेमाल किया गया था। कई छोटे तोपों के पहिए भी लगाए गए थे, जो या तो युद्ध के दौरान लूट लिए गए थे या राजा द्वारा खरीदे गए थे। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज एंड फतेह बुर्ज। जवाहर बुर्ज को राजा सवाई जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। जवाहर बुर्ज का उपयोग शासकों के राज्याभिषेक समारोह के लिए भी किया जाता था। बुर्ज की छत पर भित्ति चित्र हैं, जो अब बिगड़ रहे हैं। बुर्ज में मंडपों की एक श्रृंखला भी है। फतेह बुर्ज का निर्माण राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। 1805 में बुर्ज का निर्माण किया गया था। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ या विजया स्तंभ एक लौह स्तंभ है, जिसमें जाट राजाओं के वंश का समावेश है। भगवान कृष्ण से शुरू होकर वंशावली सिंधुपाल तक जाती है, जो भगवान कृष्ण के 64वें वंशज थे। यह महाराजा बृजेंद्र सिंह तक जाता है, जिन्होंने 1929 से 1948 तक शासन किया। वंशावली में वर्णित शासक यदुवंशी जाट हैं। महल खास। महल खास। महल खास सूरजमल द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 1733 से 1763 तक शासन किया था। महल की छतें घुमावदार हैं और बालकनियों को सहारा देने के लिए घुड़सवार कोष्ठक का उपयोग किया गया था। यह सब निर्माण जाट वास्तुकला का एक हिस्सा था। किले के पूर्वी हिस्से में एक और महल खस है, जिसे राजा बलवंत सिंह ने बनवाया था, जिसने 1826 से 1853 तक शासन किया। बदन सिंह पैलेस। बदन सिंह पैलेस। बदन सिंह पैलेस का निर्माण सूरजमल के पिता ने किले के उत्तर पश्चिमी कोने में कराया था। महल को ओल्ड पैलेस रूप में भी जाना जाता है और इसे किले के उच्चतम बिंदु पर बनाया गया था। सूरजमल के पिता ने 1722 से 1733 तक भरतपुर पर शासन किया। कामरा पैलेस। कमरा पैलेस। कामरा पैलेस को बदन सिंह महल के बगल में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल हथियार और शस्त्रागार रखने के लिए किया जाता था। महल को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें जैन मूर्तियां, हथियारों का संग्रह और अरबी और संस्कृत पांडुलिपियां शामिल हैं। गंगा मंदिर। गंगा टेम्पल। गंगा मंदिर 1845 में राजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया था। राजा ने घोषणा की कि जो लोग निर्माण में शामिल हैं, उन्हें अपना 1 महीने का वेतन दान करना होगा। मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है। लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण मंदिर भगवान राम के भाई लक्ष्मण को समर्पित है, जो 14 साल के वनवास के लिए उनके साथ गए थे। मंदिर का निर्माण पत्थर के काम का उपयोग करके किया गया था। दरवाजे से लेकर खंभे, छत, मेहराब और दीवारों तक की नक्काशी है।